च खिद्यति सदा विषयानुरागी बुद्धि सदा हि रमेत विषयेषु नन्तं तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो अयोर्विनश्यति यथा मघटस्ततोऽयं विद्युत्प्रभेव चपला मतयौवनश्री वृथा प्रधावति यथा मृगराजपत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो आयाद्वयो मम भवत्यधिकविन्यते कामादयो हि बलिनो बलाश्वत्य यतिं मत किं वदेयं तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन। जय माता दी। हर हर महादेव। सभी ब्राह्मण देवताओं को जय माता दी, जय श्री राम। सभी को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। जैसा कि आज श्री उज्जवल जी ने मेरे ऊपर ये संबोधन का जो भार रख दिया है, उसमें मैं इतना जानकार तो नहीं हूँ वेदों के बारे में भी, लेकिन इस वैदिक ब्राह्मण समूह से जुड़ने के बाद मुझको जो प्राप्त हुआ उसके अनुसार ही मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वेद क्या है। तो आप में से कोई भी महानुभाव बताने की कृपा करें कि वेद क्या है। जैसा भी जिसको याद है बताने की कृपा करें। अजय जी, अरे आप ही बताओ थोड़ा बहुत तो। ठीक है, मेरे को आपकी व्यथा पहले से ही याद है कि आप इसी प्रकार से जो है कक्षा में जुड़ते रहे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। वेद क्या है? वे वेदा शिवा शिवो वेदा। वेद शिव है और शिव ही वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा गया है कि वेद नारायण का स्वरूप है। वेद किसका स्वरूप है? भगवान नारायण का। वेदो नारायण साक्षात शंभुरिति सुश्रव। इसके साथ ही वेदों को परमात्मा प्रभु का
निश्वास कहा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। भारतीय संस्कृति में वेद की बहुत महिमा है। वेद और वेद जो है चार है, जो आपको सबको मालूम है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इस प्रकार से जो है चार वेद है। और चार वेदों में कई जो है शाखाएं बन गई। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में दो शाखा है। कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में आया है कि जब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने वेद का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने तीतर के रूप में वेद की जो ऋचाएं थी उनको ग्रहण किया, तो वो तेतरी शाखा हुई। और शुक्ल यजुर्वेद में ऐसा कहा गया है। ऋग्वेद में भी कई तरह की शाखा है। सामवेद में भी दो तीन तरह की शाखा है। और जहाँ तक मेरे ज्ञान के अनुसार जो वैदिक ब्राह्मण के द्वारा थोड़ा मेरे को जो प्राप्त हुआ है सुनने के बाद ब्राह्मण देवताओं के द्वारा, उसके अनुसार ही जो बताता हूँ कि अगर आप वेद का नित्य प्रति पाठ करते हैं, पाठ करने का तरीका आपको सबको विदित है कि वेद का पाठ कुछ दिनों में कुछ योगों में नहीं होता है। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और एकम, जिसको हमारी भाषा में जो है हम पड़वा कहते हैं। वेद पढ़ने से क्या होता है, वेद पढ़ने से क्या होता है, वेद नहीं पढ़ने से क्या होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर आपने वेद का अध्ययन नहीं किया कहा, तो आप ब्राह्मण होने के कारण आपका प्रथम कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का जो है षट कर्म बताए हैं, उसमें से वेद पढ़ना, विद्या पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, 6 कर्म जो है ब्राह्मण देवताओं के बताए गए हैं। तो आप यज्ञ कैसे करोगे? जब आपको वेद का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप यज्ञ किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए वेद एक अनिवार्य रूप है। अब समय अनुसार, परिस्थितियां अनुसार, जैसे बहुत बड़ा वेद था तो उन्होंने जो है महर्षि वेद व्यास जी ने इसकी कुछ शाखाएं कर दी, इसको थोड़ा विभाजन कर दिया। आज हमारे पास भी इस भौतिक युग में गृह कार्य का नाना प्रकार की जंजाल है। कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं। उन समस्याओं के से जूझते हुए भी हम सब लोग एक वैदिक ब्राह्मण परिवार के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, वेद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये परब्रह्म परमात्मा की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि एक बहुत बड़ा मंच हमको आपस में जुड़ने के लिए मिला है। कोई इसमें कोई किस प्रांत का है, कोई कितनी दूर का है, कोई कितनी दूर का है, और सब एक दूसरे से एक तरह से परिवार के सदस्य के रूप में हम सब जो है वेद भगवान का के रूप में अध्ययन, रुद्राष्टाध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, मंत्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से हम
अगर वैदिक ब्राह्मण परिवार हमें ये मंच नहीं देता तो हो सकता है कि मैं आपसे या जो मेरे कहना चाह रहा हूँ वो नहीं कह पाता। तो पहले तो हम सब लोग वैदिक ब्राह्मण के परिवार को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें इस मंच पर लाकर एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए दिया है। अगर हम नित्य प्रति कुछ समय, अमूल्य समय निकाल कर वैदिक ब्राह्मण द्वारा संचालित कक्षाओं में हम जुड़े तो आपको एक तो आर्थिक लाभ की भी ज्यादा संभावना है जो आज के युग की आवश्यकता है। और खुदा ना खास्ता आर्थिक लाभ किसी भी कारण से नहीं मिल पाया तो वेद अध्ययन अगला जन्म, जिसको हमारे दृष्टि में कहते हैं कि मरने के बाद अच्छी योनि प्राप्त करना, ये सब वेद अध्ययन करने से आप सब लोगों को फायदा होगा। आप सब लोग नित्य प्रति वेद की कक्षा जो वैदिक ब्राह्मण के द्वारा संचालित हो रही है उसमें सभी जुड़े और इस वैदिक ब्राह्मण परिवार की कक्षा में जुड़कर वेदों का अध्ययन करें और उसके साथ अपना जीविका उपार्जन का भी प्रयास करें। हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान लोग माननीय श्री अर्पण जी व्यास जी के द्वारा मैंने कुछ रुद्राष्टक का अध्ययन किया। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था वेद के बारे में, लेकिन फिर भी अब भी ऐसी स्थिति है कि मेरी जो है उम्र होने के कारण शुद्ध उच्चारण तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए वेद की मंत्र संहिता की कक्षा, रुद्राष्टाध्याय की कक्षा और मैं जुड़ता रहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग नियमित कक्षा में जुड़कर अपना अहोभाग्य बढ़ाए, ईश्वर से भी जुड़े। वेद भगवान जो ईश्वर ही है और ईश्वर से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए सभी लोग वेद से जुड़े। अब मैं आपको अपनी जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ जो हो सके तो आपके काम में आ सकती है। जब मैं छोटा था, मेरी उम्र होगी 14-15 साल की, उस समय मेरे माननीय जो पिताजी ने मेरे को जो है संस्कृत विद्यालय में भेजा था। संस्कृत विद्यालय में गया, वहां मैंने जो है माननीय हमारे जो है आचार्य, उस समय के आचार्य थे श्री लोकपति त्रिपाठी और जो सीधी जिले के थे, और मैंने मरघटिया मंदिर मैंने उदासीन संस्कृत विद्यालय से 1 साल अध्ययन किया कर्मकांड का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी समय मेरे पिताजी का देवलोक गमन हो गया और मैं इस वैद्य विद्या से दूर हो गया। लेकिन भगवान परब्रह्म परमात्मा की मेरे ऊपर इतनी कृपा थी कि मैंने फिर प्राइवेट रूप से 11वीं की परीक्षा दी। भगवान की कृपा से उसी साल मेरी सास की नौकरी लग गई। और लेकिन मेरे को वो दिन याद है कि मैं सब सोचता था कि हे भगवान, मेरे पिताजी की मेरी मनोकामना थी कि वेद के बारे में कुछ कर सकूं, लेकिन इस वैदिक ब्राह्मण परिवार ने मेरे इच्छा और मेरे पिताजी की इच्छा भी जो है पूर्ण कर दी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वैदिक ब्राह्मण परिवार जो हमको दे रहा है उसको याद करना है, समझना है। और इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव भी जो है मैंने देखे हैं,
कई तरह का जो है आपने आपको उससे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए निवेदन है कि सभी लोग वैदिक ब्राह्मण परिवार की समस्त कक्षाओं में अपनी सुविधा अनुसार जुड़कर वेद अध्ययन करे, रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन करे, मंत्र संहिता का अध्ययन करे। जो आपको जो है, क्योंकि आज के युग में, भौतिक युग में हम सब लोग भौतिकता के कारण वेद से विमुख हो गए और वेद से विमुख होने के कारण हम हमें कई प्रकार की जो है शारीरिक, मानसिक जो है कष्ट प्राप्त हो रहा है। मैं भी आपसे क्या बताऊं कि मेरा अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ और अभी भी मेरे पास तीन तीन चार चार चश्मे हैं और उसके द्वारा जो है अपना काम चला रहा हूँ। लेकिन प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कक्षा में जुड़कर वेद का अध्ययन करूं, ज्योतिष का अध्ययन करूं। जबकि आर्थिक रूप से देखा जाए तो मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी है कि मैं अगला जन्म सुधारने के लिए वेदों का ब्राह्मण द्वारा, आचार्य द्वारा श्रवण करता रहता हूँ। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे उज्जवल भाई सबसे बाद में जुड़े, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसी कार्य में व्यस्तित होने के कारण मैं नहीं जुड़ पाया। कोई बात नहीं। देखो, गृह कारज नाना जंजाला। इस संसार में अपन इस संसार में आए तो इस संसार में अपन को बहुत काम करना है और उस संसार में रहते हुए संसार उसमें से भी कुछ समय ईश्वर के लिए देने के लिए कुछ समय निकाल कर आप अपन सब वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी। इसलिए आप कोई सज्जन वेद के बारे में कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो कर दे। जय श्री राम, जय माता दी।